न कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। इंसान तो एक बहाना है, जरिया होता है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सुनील दत्त साहब का हाथ है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक मॉरल अधिकार है। मैंने बहन बोलो, बिटिया बोलो, मैंने प्रिया दत्त जी को फ़ोन किया दूसरे दिन। मैंने कहा बेटा तुम अगर चुनाव लड़ रही हो तो मुझे बता दो, क्योंकि शायद मेरा रास्ता अलग होने वाला है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। तो भी मैं उसके घर गया और मैंने कहा, और जब मैं श्योर हुआ तो मैंने 2-3-4 दिन सोचा और उसके बाद में प्रफुल्ल जी से बात किया और प्रफुल्ल जी ने मुझे घर में मैं जाके बात किया। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी का बड़प्पन था कि उन्होंने कहा अभी भी तू सोच ले, हम तो चाहते हैं कि तू हमारे साथ जुड़े। तो मैं बोला मैं आपको बताऊंगा। और 5-7 दिन बाद मैंने कहा कि मैं सोच के आपके बताऊंगा। तो उसी दिन प्रफुल्ल जी ने अजीत दादा पवार का और सुनील तटकरे का बहुत बड़प्पन है। देखिए हम इज्जत के भूखे हैं। एक कहावत है, हमेशा मैं कहता हूँ, जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, आज मैं सबके सामने करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुली किताब हूँ। मैंने कभी जिंदगी में, आई एम अ वेरी ब्लंट स्पोक पर्सन हु स्पीक्स हिज माइंड, और वही वजह थी मेरी मतभेद की मेरे पक्ष में। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल जी ने हमारा नाश्ता रखा प्रफुल्ल जी के घर में। वहाँ हम जाके मिले, खुल के चर्चा हुई और उसके बाद में मुझे कहा गया कि भाई आपको वरिष्ठ नेताओं का दबाव आएगा। जाहिर बात है, जब 48 साल किसी पक्ष में रहो, उस पक्ष की अगर मैं बुराई सार्वजनिक तौर पे करूंगा तो मैं नहीं समझता हूँ एक खानदानी आदमी, संस्कारी आदमी को शोभा देगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं वादा करके जाऊंगा तो हम तो जबान के आदमी हैं। और हमने वादा करके गए और उसी दिन तय हुआ कि 10 तारीख को हमारा प्रवेश होगा। और मैं, प्रफुल्ल जी, आपके घर से उतरा और कांग्रेस हाईकमांड के जो लोग हैं उनको उसी दिन फोन करके कह दिया कि अलविदा। ऐसा नहीं कि हमने छुपा के किया, ये है कि प्रेस को बताना ठीक नहीं था, पर उसी दिन हमने तय कर दिया कि हम वहाँ मतलब हम जा रहे हैं। लोगों ने फ़ोन किया, कोशिश की, और सही बात है, कोई भी आदमी प्रयास करता है। मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स उसमें लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत मेहनत की इस पार्टी में। मगर जब मन दुखता है तो आदमी जब अपने मतभेद रखता है और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ परसेप्शन की राजनीति हो रही है, एक ही वर्ग को खाली एक परसेप्शन से बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बताया जाता है, और हमको तो सिर्फ कड़ी पत्ता समझा जाता है जो खाने में जायका का काम आता है। जब खाना खत्म हो जाता है, जायका हो जाता है, कड़ी पत्ते को उठा के फेंक दिया जाता है और परसेप्शन रहता है। मतभेद बहुत है, मतभेद होना। मैं तो ये भी कहा प्रेस में कि मुझे छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। किसी शख्स ने कहा, किसी नेता ने कहा, मुझे सब पता है कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया है, कौन पक्ष में क्या बात करता है, मगर ये सब बात बताना आगे चल के पूरे महाराष्ट्र में जिस पार्टी के साथ था उस पार्टी के साथ उसी तरह निष्ठा निभाया। और आज जिस पार्टी में रहूंगा, मेरा ये वचन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का उसी निष्ठा के साथ पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां आप कहोगे मैं वहां जाऊंगा और आपका पक्ष, यानी कि जो आज मेरा पक्ष होने जा रहा है, उसको बढ़ाने की पूरा प्रयास करूंगा। कुछ बातें अगर अजीत पवार जी के मैं बताऊं, कभी कभी अजीत पवार जी, हमको आपसे जलन बहुत होती थी। जलन इसलिए होती थी, पॉजिटिव वे में बताता हूं, कि हम आमदार थे, हम जूनियर मिनिस्टर थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब आपका किसी को, आपके आमदार का या आपके जिला परिषद का काम आता था, तो आप जरा भी चौंकते नहीं थे कि आप उस जूनियर मिनिस्टर के पास भी आते थे और आप आते थे और उसका काम कराने का प्रयास करते थे और उसका फॉलोअप करके और काम करते थे। जब मैं मेरे पक्ष में कहता था यार सुधर जाओ यार, देखो इस शख्स को यार, ये अपनी पार्टी बढ़ाता है और अपने आमदारों को किस तरह काम करता है,
इस जगह भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार थी और यहां के आमदार के साथ जो व्यवहार हुआ, उस वक्त भी मुझे याद है कि एक पाठक नाम का यूनिट सेक्रेटरी था और शिवसेना का एक एमएलसी था, तो ये आप थे और हमारा जो नेतृत्व था उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और आपने हमारा साथ दिया। तो आप एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ की प्रगति को, क्योंकि आज आप देखोगे इस क्षेत्र में भी तो सिर्फ बोलते ना तारीख पे तारीख, कुछ काम नहीं करना। भावुक लोग हैं, मराठी जो लोग होते हैं, मुसलमान जो लोग होते हैं, वो भावुक लोग होते हैं। मगर भावुक के साथ में मैं समझता हूँ आप लोग कब तक भावुक लोगों को बेवकूफ बनाओगे। अब भावुक लोग भी जाग गए हैं और अब जगाना जरूरी है। तो अजीत दादाजी वो लोग हैं, मैं समझता हूँ ये जो मंच है, ये मंच कार्य करने में मजबूत है। आज प्रफुल्ल जी है, अगर वो उन्होंने मतलब उस दिन की रात तो मैं समझता हूँ फजर हो गई, 4:30-5 बज गए, उसके बाद में प्रफुल्ल जी ने अपना मतलब हमारे एक दोस्त के घर से गए और हमारी फजर करके गए। तो मैं उनको भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच में लाया। और हमारा जो आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, सुनील तटकरे जी, पूरे महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मेरी बांदनी बाबा सिद्दीकी विचार मंच हर तालुका में, अब्दुल रहीम सिद्दीकी ट्रस्ट तो बिहार में मेरे वालिद साहब है, वहाँ भी कुछ 400-500 बच्ची की परवरिश हम मतलब एजुकेशन में हम हर साल हमारे क्लासेस चलते हैं। एक सामाजिक तौर पे हम काम करते आए हैं। कोविड में भी हमने पूरे महाराष्ट्र में काम किया, 16 जिला में हमने काम किया है। तो बहुत से लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं, मगर सियासी आदमी हूँ तो मेरे बांद्रा वेस्ट से भी लोग जुड़ना चाहते हैं। आपकी भी सहयोगी पार्टी है, तो सुनील तटकरे जी, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल जी, क्योंकि जब पार्टी सहयोगी होती है और आपके भी लोग होंगे, जैसे आज बांद्रा में दादा है, तो दादा तो जिशान को भी उस वक्त साथ दिया था, आज भी साथ में है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब तक हम अगर सब मिल जाएंगे और नीचे लोग नहीं मिलेंगे तो क्या होता है कि नींव जब मजबूत होगी तो ही इमारत खड़ी होती है। इसके लिए उन लोगों को हमने परवरिश आज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ बैठेंगे। अलग अलग तालुका है, जालना है, मैं समझता आज नंदुरबार के आरिफ आए हुए हैं, सलमान आए हुए हैं, और अकोला, आकोट, मुर्तजापुर के तो बहुत आए हैं। मैं सबका नाम लेके आज आपको बुलाऊंगा। एक 5 मिनट का वक्त होगा। हमारे बांद्रा ईस्ट के भी बहुत से लोग हैं, मुंबई शहर के बहुत से लोग हैं, यूथ कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जो आज राष्ट्रवादी पक्ष में आएंगे। बहुत से और लोग आना चाहते हैं, मगर क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो, क्योंकि क्या होगा कि किसी का वार्ड किसी पक्ष के साथ है सुनील, किसी का वार्ड किसी पक्ष के साथ में, तो किस तरह हमको उनको सीमेंट करना है वो सब हमको बैठ के करेंगे। तो जब हमारा जो फेविकॉल की तरह हमको चिपकना है, ये नहीं कि हम मिल लिए और नीचे ना हो। तो इसमें एक शेर मैं कहूँगा कि हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा शहीस्ता सजा देते हैं। हाथों से मारते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। हाथों से नहीं मारते, हम नजरों से गिरा देते हैं। मैं मेरे कांग्रेस भाइयों को भी मैं गुड लक कहूंगा। और जो लोग बात आपस में करते हैं, मैं समझता हूं पीठ पीछे बात करना गीबत होती है, तो उनको भी मैं आज इस मंच से आमंत्रण करना चाहूंगा कि निकलो बाहर इस क्लास्ट्रोफोबिया से और कम इन द मेन स्ट्रीम। क्योंकि क्या होता है कि कौन से समाज को कौन ने यूज किया और कौन से समाज को क्यों पिछड़ा रहा, इसके बारे में नजीब मियां, इसके बारे में बहुत दिन बाकी है। आगे हर जगह हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो सभी को लेके गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं। और आखिर में मैं एक शेर के साथ मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको बहुत लोगों का प्रवेश भी करना है। मेरा भी प्रवेश होगा। अभी प्रवेश होने के पहले पार्टी ने
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, और वो डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं सभी को, जैसे खड़गे जी जो है हमारे अध्यक्ष है, मेरे पिता समान है। मैंने कहा तो मुझे लोगों ने कहा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप मिल के उनको बताओगे, तो बोला हाँ मैं चाहता था मिल के बताओ, मगर शायद भावुक आदमी हूँ, मैं जाके उनको मिलूंगा, मतलब शायद प्रेस चलाएगी मगर मिलूंगा, क्योंकि मेरे पिता समान आदमी है। नासिर है जो उनके साथ, शकील CLP है, मोहन प्रकाश जी है, रमेश चनिटला है, 35 साल का साथी है मेरा और आज इंचार्ज है। हमारी मित्रता है और हम उन लोगों में से जानते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी, विलासराव देशमुख जी, कैलाश वर्गीय, जो एक पॉलिटिक्स में भी एक सियासी एक वो होता है, दायरा होता है कि आप क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन आज भी मैं क्रिकेट और फुटबॉल इस उम्र में खेलता हूँ, मैं उस सियासत को सियासत की तरह रखता हूँ, मगर जहाँ हूँ गद्दारी कभी नहीं करूँगा और साथ में दूंगा। और मेरा ये वादा है कि अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का हाथ मजबूत करके हर शख्स के हाथ में घड़ी हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। और न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने, धनंजय बड़े तौर से सुन रहे हो, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूब